नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास प्रोग्राम यूपी बोले। और यूपी बोले में हम बात करेंगे आज बिजनौर के उस इलाके की जहां के किसान जान हथेली पर रखकर अपनी 2 जून की रोटी कमाने के लिए गंगा नदी को पार करते हैं और आए दिन हादसे यहां पर होते रहते हैं। बात करें तो 8 से 10 लोगों की मौत यहां पर गंगा नदी पार करते हो चुकी है और नेता इनसे आते हैं और वादा करते हैं कि एक स्थायी पुल का निर्माण हम आपके लिए कराएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इधर आकर इनका दर्द कोई नहीं देखता है। ऐसे ही कुछ किसान हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मुनीस। मुनीस जी, किस तरह की दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ आने जाने की बहुत प्रॉब्लम है, दिक्कत ज़्यादा है यहाँ आने जाने की। कितने गांव होंगे जो खेती करने के लिए गंगा पार जाते हैं? यहाँ 10-15 गाँव हैं, 15-20 गाँव हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, जो आने जाने से परेशान है गंगा की नदी। आप लोग की क्या मांग है यहाँ पर? पुल बनने की मांग है। बना आज तक? नहीं बना। इसे आपने गुहार लगाई तो कि भाई हमारा पुल बनने तो हम धरना दे यहाँ और आकर वो जमा ले अपना ठिया गया और फिर भी कुछ नहीं करते। बकायदा को बनवाएंगे बना आज तक नहीं। अच्छा, मौसम चौधरी यहाँ। अच्छा, वादा किया हमने कभी कुछ? वायदा तो बार बार हमारा कर दिया क्या कि बनवाएंगे बना लो है नहीं, कभी आए लोग बिल्कुल नहीं बना। आप लोग की मांग है यहाँ पर स्थायी पुल बनना चाहिए। जी जी, किस तरह की दिक्कत यहाँ पर गाँव में आती है? जी अजी हमें हैं जब उनका काम हो, जब हमें फिर कोई हमारी नहीं सुनता कोई। क्या कहते हैं जब उस समय आते हैं? अजी सारा काम करवा देंगे हम। किस समय कहते हैं ये वादा, किस समय करते हैं? जब वोट लेना हम। हाँ, कौन आए थे पहली बार यहाँ? मौसम चौधरी। क्या हुआ फिर? नुको जी सारा काम करवा देंगे, पुल बनवा देंगे सारा पक्का। आगे भी ना देखा, नहीं आए? नहीं आते। उस समय जिस समय चुनाव था जब जामा कदी तो उन्होंने कहा अरे तुम क्यों आ गए यहाँ से, हम तो खुद आ जाते वही थे, तुम फोन ही कर देते। पीछे गए थे ऐसे ही कह दिया था। वो जब वो किस्ती डूबी थी पीछे, उनका ही पैसा ना मिला। उन्होंने कहा था अजी 20-21 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी 20-21 दिन ना हुए। क्या किस्ती कहीं डूब गई थी? अजी ऐसे डूब गई थी इसमें बाढ़ में। कुछ लोगों की मौत हो गई थी? हाँ, कई महिला 10-12 महिला मरी थी। अच्छा, हाँ, जिनकी लाश मिल गई थी उनका तो पैसा मिल गया था, और जिनकी लाश नहीं मिली थी उनको जी 7 साल के बाद पैसा मिलेगा, उनका कोई पैसा ही नहीं मिला अभी। कोई पैसा नहीं मिला। विधायक जी के पास क्या कहने गए थे आप? उन्होंने नेट पर घेरा था, उनको जी थारा पक्का पुल आ गया। अरे तुम क्यों आए, परेशान क्यों हुए, हम तो खुद ही आ जाते वहाँ से। फिर भी ना आए। अब जब इलेक्शन आवेगा वोट मांगना तो आ जाएंगे, कोई हमारी नहीं सुनता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत है जी। रंजीत जी, यहाँ पर किसान जो गंगा पार करने जाते हैं किस तरह जाते हैं? बजी अपना ये किस्ती पिस्ती का साधन है, इससे उतरते हैं और इसमें दिक्कत बहुत बड़ी आती है। जब डूब जा कुछ हो जा, इसलिए कि दिक्कत बहुत तकड़ी है। और अब ये पुल का वादा कर रहे हैं, पुल बनवा देते हैं कि वो पुल भेजा था डोलो का, ये डोलो के पुल का भी 1 महीना लेट होया। अब कोई बांधने का भी कोई सुनाई नहीं है। अब आदम में बांध कर खड़ा कर दिया है। पूरी बेकार कहानी चल रही है, कोई किसानों की कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसान गंगा पार से गन्ना इधर ला रहे हैं, इस समय कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत तगड़ी दिक्कत है जी। वो इन जोड़ों से ही गन्ना लाते हैं और ट्रैक्टर गिर जा कुछ हो जा, मतलब अपनी परेशानी से ही लाते हैं गन्ना। कोई इसमें कोई वो नहीं है, बड़ी दिक्कत से गन्ना आ रहा है। अब इसलिए इस पुल को बांध के आया, उनका पुल सवेरा ही बांध देंगे। अब आदम में बांध का पुल गिर दिया, कोई पानी कहते हैं पानी छोड़ रहे हैं, महल ने गुजार दिए जी। ये भी कोई कुछ सुना ही नहीं है पुल की। यहाँ ये पुल आमतौर से किस समय तक बन जाना चाहिए था, जो टेम्परेरी पुल है? ये सितंबर में बन जाना चाहिए था सर। अभी तक नहीं बना? अभी तक नहीं बना। मिल चालू है कितना समय हो गया? मिल चलो होते 1 महीना हो गया सर। तब से दिक्कत हो रही होगी? हाँ जी, बहुत तगड़ी दिक्कत है यहाँ। 2 दिन में नंबर आता है। क्या नाम भैया? होसराम जी, क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत गंभीर है यहाँ पे। 2 दिन में यहाँ पे गन्ने उधर से लाते हुए पार से 2 दिन लग जाते हैं। पूरी रात पल्ली पार ट्रैक्टर खड़ा रहता है गंगा से पार। जब नंबर आता है जब आप आते हैं, बहुत परेशानी रहती है। बार टाइम तो खाना भी नहीं मिल पाता क्योंकि घर नहीं पहुँच पाते समय पे। वो पुल हैगा, ये अभी पीपो का पुल है जो बना रहे थे। ये आधा बनाया आधा रुका हुआ है। अगर ये भी बन जाता तो काम चल जाता किसान भाइयों का। पक्के की तो बहुत दूर है, पक्का तो बनाने का कोई नाम ही नहीं है। कोई वादा हुआ था आपसे पुल बनाने का? वादा तो हर कोई आता है अपने टाइम पे, हर कोई करके चला जाता है। हाँ, क्या हुआ? पूरा नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद तो जी बस अब तो कुछ नहीं है। नहीं है।
जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद कुमार जी, किस तरह की दिक्कत यहाँ लोग? यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। आज से करीब 5 साल पहले कुछ किसानों ने यहाँ धरना रखी थी। तो उस धरना के करीब 2-3 महीने धरना रखी गई। 2-3 महीने धरना के बाद तो एक पैम्पो का पुल की यहाँ मंजूरी हो गई। समय पर वो भी पुल नहीं बनता जो बनना चाहिए। अक्टूबर के शुरू में बनना चाहिए पुल वो। और अब दिसंबर आने वाला है। 9 तारीख लगभग पिछले 15 दिनों से शुरू था काम। आज इतने समय हो गया, अभी तक नहीं बना। और पक्के पुल की मांग भी इन लोगों ने करी। करीब 20-25 गांव हैं यहाँ, उन्होंने मांग करी। तो उन्होंने बताया कि पक्का पुल बनेगा, लेकिन उसका कोई भी नहीं हुआ। इतने समय हो गया। मूलचंद जो है, क्या नाम, चौहान साहब, ये संजय चौहान जी, चंदन चौहान जी, इन्होंने भी कहा था कि इसको शुक्रताल से जोड़ा जाएगा, लेकिन उन्होंने आके भी जिस दिन से जितने यहाँ आए नहीं। और ये सामने ही पेप्पो का पुल है, आधा बना खड़ा। शासन प्रशासन से कोई यहाँ जो बिजनौर भी जाते जैसे बात करते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाता। काफ़ी समय हो गया। अब इतने परेशान है, करीब मील चलो हो 1-1.25 महीना हो गया, अभी तक ये लोग सब पर्ची कैंसिल हो रही, परेशान है खद्दर के। ये जोड़े हैं, जोड़े पे आते हैं 20 ट्रैक्टर मुश्किल से नहीं निकलते। 20 ट्रैक्टर जो है मुश्किल से नहीं निकलते यहाँ पूरे दिन में। तो कैसे आदमी परेशान रहेंगे लोग सारे। उसके बाद भी जो एक्शन से बात हुई, एक्शन भी नहीं फ़ोन उठाता, कहता मैं वो किसी की नहीं सुनता। पुल है, पुल भी बीच में खड़ा है। बहरहाल बहुत दुखी है सारे किसान परेशान, ज़्यादा ही परेशान है किसान। किश्तियों में किसान बहुत परेशान है। फिर वेडोल पे पहुंचा हूँ मैं, वहाँ भी आधा पुल बना के तैयार है। इसलिए किसान जो है बेचारे शाम को जाते हैं और आधी रात हो जावे, किसी भी टाइम हो जावे, किसान बेचारे भूखे प्यासे वहीं पड़े रहते हैं। मेरा मतलब कहने का तो यह है कि सरकार को कहा जाए ये पुल तैयार हो और किसान की सुविधा बने। और क्या कहना चाहते हो बताओ आप? सरकार पुल बनना चाहिए। हाँ, ये सरकारी पुल बनना चाहिए। किसान बेचारे आधी रात भूखे प्यासे अपने जंगल में पड़े रहते हैं। और जितने भी भाई किसान हैं, सुबह निकलते हैं घर से और शाम हो जाती है भूखे प्यासों को। ये नहीं पता खाना है नहीं खाना है। गन्ना बेचारे खेत में ही सड़ रहा है इन लोगों का। तो ये सरकार जो है इस योजना में ये पुल क्यों नहीं तैयार किया जा रहा है जी? लोग तो बता रहे कि यार नाव में जाते हैं, अब देखो नाव जा रही है। मिसाल के तौर पे क्या नाम, अगर कुछ खराबी आ जावे, नाव डूब जावे, फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? नहीं, ये तो लोग बता रहे कि हादसे होते हैं। हाँ जी, हो जाते होंगे। मैं तो आज पहली बार आया हूँ, घूमने के लिए आया था। मैं तो इन किसानों के विचारों की ये देख रहा हूँ कि ये किसान किस तरीके से लाइन लग रही है और किस तरीके से ये जा रहे हैं, पार हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ इस समय बिजनौर के गांव राजा रामपुर इलाके में, जहां के सैकड़ों किसान इस इलाके के गंगा पार करके जान हथेली पर रख खेती करने के लिए पार करके इस गंगा को जाते हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, आइए उन्हें जानते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी किस तरह से यहाँ पर बीतती है। जी, क्या नाम है आपका? रामनिवास चौहान। रामनिवास चौहान जी, किस तरह आप लोग यहाँ गंगा? यहाँ पर सिर पर कफन बांध के ही खेती का आना जाना होता है। वैसे तो सरकार कहती है कि सीमा पर जवान खेत मर किसान, लेकिन आज तक इन किसानों का कुछ हुआ थोड़ा ही ना। पुल की मांग कर रहे हैं। पुल की मांग की है, कई बार पुल की मांग की। अब तो ये पैंटून पुल आया था हमारा, ये मांग करने के बाद अब की बार ये भी 15 अक्टूबर का इसका समय होता है बनने का, लेकिन अब ये दिसंबर तक भी नहीं बन पा रहा। नेता जो लोग जो आते हैं, नेता जो लोग आते हैं वो तो वही वादे पर वादे करते हैं, लेकिन ये इस सरकार में ये पैंटून पुल तो हमें दे ही दिया था, लेकिन ये भी अभी समय पर नहीं बन पा रहा। जिस समय चुनाव होता है उस समय नेता उस समय तो वादे करके जाते हैं कि भाई स्थायी पुल देंगे आपको, लेकिन स्थायी पुल का भी अभी इनको कभी फाइल यहाँ रुकी हुई है, कभी वहाँ रुकी हुई है, बस यही चर्चा चलती है हर बार। विधायक तो यहाँ मौसम सुशी चौधरी हैं। सुशी चौधरी जी, कभी 5 साल में आए कभी एक बार यहाँ? वो तो पुल का उद्घाटन ही करना आए थे इसका। कितने साल पहले? फिर तो 5 साल पहले आए थे, फिर बीच में जो रैली के लिए आए, एक बार बीच में आए थे, 3 बार, दो जानने आए नहीं आए ना। ऐसा नहीं है, ऐसा तो कोई विधायक ही नहीं आया। क्या नाम है आपका? सचिन चौहान। चौहान साहब, यहाँ जो गंगा नदी आप लोग पार करते हैं तो कभी हादसा भी होता होगा? बहुत हादसे होते हैं ऐसे, कभी नाव डूबने, कभी कोई मरना, कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और जिस समय
चुनाव का समय होता है या इस तरह की वो होता है उस टाइम नेता आते हैं यहाँ? उस टाइम पे आते हैं सब बड़े बड़े वादे करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ मंदिर है, यहाँ पे कसम खा के जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। कौन? विधायक ने तो खाई है। अच्छा, क्या वादा किया था? यही पुल का वादा किया था कि तुम्हारे यहाँ पक्का पुल आएगा। अब तक तो आया नहीं। ये पैंटू का पुल है, ये भी रुका पड़ा है उनकी वजह से। ये चाहते थे नकद का बनवाते हैं, कई फिर आदमी गए उनके पास, उन्होंने कोई उनकी वो नहीं करी है, कभी नहीं सुनवाई। तरह की स्थिति है ये बताइए। बोला क्या स्थिति है यहाँ? यहाँ तो यही है, गंगा पार होने की स्थिति परेशानी पड़ती है। खेती करते हैं तो मुसीबत पड़ती है उतरने की, और जब यहाँ कोई सरकार सुनवाई नहीं करती। अच्छा। हाँ, पुल बनना वो भी आदम में खड़ा है। बनना था 15 अक्टूबर को, अब दिसंबर भी लग लिया, दिसंबर में नहीं बनता दिखता है। तो अब ये जोड़े पे वार पार जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, उनसे लोग आप लोग मांग करते हैं इस चीज़? हाँ, कहीं पर करिए, जाते आते हैं, बात करें, छोड़ दें बस। बातें करते हैं। अच्छा। हाँ बस, फिर कुछ नहीं मिलता। हाँ, पुल नहीं मिलता ना। हादसे भी होते हैं यहाँ? हादसे भी हो गए, तो कई बार हो गए डूबने के, किश्ती डूबने के। लोगों को काफ़ी दिक्कत यहाँ पर गंगा नदी पार करने में होती है और आए दिन हादसे भी यहाँ पर होते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र चौहान है सर। धर्मेंद्र चौहान, क्या स्थिति है यहाँ? स्थिति तो जी यहाँ पे जीने मरने की कोई गारंटी नहीं हमारी। आप जा रहे हैं हम जंगल में, अभी ये पता नहीं हम रास्ते में यहाँ पे मर जाए गंगा में, उधर से आए ना आए। ये हमारा जो गंगा का पुल है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मील चले हमारे सर यहाँ पे 2 महीने हो गए लगभग। अभी तक हमारे पुल की आदम है, पुल 50% बना हुआ है। ना ही लेबर काम कर रही फिलहाल इस पे, ना ही ठेकेदार आके देखता है, ना ही कोई विधायक जी, ना ही कोई नेता, ना ही कोई मंत्री। और जब वोट की बारी आती है, यहाँ आते हैं मंदिर में, कसम खाते हैं कि पक्का पुल बनवा देंगे, किसानों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और अपना काम निकल गया और अपना छुट्टी फिर कोई आगे नहीं देगा। क्या वादा करते हैं? विधायक जी ने तो बोला था कि पुल तुम्हारा चालू हो जाएगा, पक्का पुल। 5 साल से तो ये हमारा हर वर्ष की बात ही पुल बनाया जा रहा है। 5 वर्ष हो गए इसको। पक्का पुल के तो भी कोई यहाँ पे आने की कोई फिलहाल देखो वही नहीं है। विधायक जी ने चुनाव जीतने के बाद कभी आपकी समस्या को मुड़ के देखा? ना जी, यहाँ तो मुड़ के तो सब देखे हैं, मगर अपना गांव वालों के सामने बोल जाते हैं। अपना 10-20 दिन बीते फिर छुट्टी, वहाँ जाओ बाबूजी करते फिर इनके लिए कि बाबूजी हमारा पुल बना दो। बंधवाने के लिए भी हम वहाँ जाना पड़ता है विधायक जी के पास, और टाइम से पहले खुलता है। हमें तो देखो ये है, हमारा पुल मील से पहले चालू हो जाए, और जब तक हमारा पुल चले, जब तक हमारा मील चले, जब तक हमारा पुल चले, हमारी और कोई दिक्कत नहीं है हमें। विधायक जी तो मौसम जी हैं, सूची चौधरी। कसम खा के गए यहाँ से, पुल बनवा देंगे। अभी आधम में पड़ा, लोग उतार रहे हैं यहाँ से बड़ी परेशानी के साथ, और अभी तो कुछ लग नहीं रहा कहीं से। और ये भी अब पर्ची, अब जो है काम देख ही रहे, लगभग 2-2.5 महीने लग जाएंगे। लग रहा पुल बन गया तो मुझे तो लग नहीं रहा पुल बन जावे। गन्ने की फसल तो पिछले 1 महीने से चालू हो रही। अजी लगभग 2 महीने से चालू है जी गन्ने की फसल। हाँ, डाल रहे हैं? और डाल रहे जी, नाव में लगाई रखा है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से पैसों में इनकी भी गलती ना, बेचारों के सबने इकट्ठे करके पैसे लगा रखे हैं हमने इसमें। और करें क्या अब? रही जो नेता लोग आवे, अब देख लो क्या होया पड़ा, ये तो तुम्हें दिखाई दे रहा है। हम पुल बनवा देंगे, अरे अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मतलब तुमसे क्या लेंगे? वोट तो देना ही देना। वोट देना है। हाँ, उन्हें पुल देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए, देना चाहिए। आप लोग कई साल से हो गए जी, अभी तो यहाँ होया ना। अभी यहाँ पर कहना है कि हमारा यही समस्या था, पुल की समस्या है, इसके बारे में सारा पब्लिक गांव काफी सारे लोग आ रहे हैं, बाहर भी इधर भी गांव काफी हैं। कितने गांव होंगे लगभग इस इलाके में जो गंगा नदी पार करते हैं यहाँ से? इधर 20 गाँव के आसपास है साहब। अच्छा। शुक्रताल करीब भैया यहाँ, कोई 6 किलोमीटर पड़ता है शुक्रताल। हाँ जी, अब रोड के लिए कह रहे कि पुल बन जाए तो सब बाईपास हो जाता, और अच्छा चीज़ है। हाँ जी, नेताओं से ज़्यादा परेशान है जी यहाँ पे। क्या नेता कह जा मंदिर हमारा यहाँ पे कुछ कसम खा जा, हाँ करते कुछ है नहीं है, तो क्या करें? तो फिर अपने बेचारे जा रहे हैं, कर रहे हैं अपना, गुजर रहे, क्या करें? अब जोड़े नेता आपको वोट बैंक समझ रहे हैं? बस बैंक समझ रहे हैं, इसे क्या करा जाए बताए? इस टाइम चुनाव आया, उस टाइम इस्तेमाल कर लिया जी, और फिर आते भी नहीं मेरे को, कुछ नहीं आते सर।
जो इतने भी आते ही सब ऐसे ही करते हैं यहाँ। पिछले 10 साल से विधायक कौन है यहाँ? यहाँ ये मौसम चौधरी जी। मौसम चौधरी जी हाँ। क्या क्या किया इन्होंने आपके? क्या कहा, कुछ भी नहीं करा यहाँ पर उन्होंने तो आकर। तो इस एरिया में तो कुछ करा ही नहीं उन्होंने। और जिस समय चुनाव आता उस समय आप लोगों से वादे किए? हाँ जी, पूरा वादे करके जाते थे यहाँ पर। क्या? मंदिर में कसम खा के जाते थे, सारा पक्का पुल बनवा देंगे, हम रेबन काट के जाएंगे। मगर बड़ी अच्छी बात है भाई, पड़ोसी हैं, बड़ी अच्छी बात कर देंगे। लेकिन कुछ नहीं कर रहा कोई भी कर रहा आप लोग गए कभी उनके पास? जाते रहते हैं हमारे एक तो। जंगल जा रहे हैं जी अपनी खेती बाड़ी देखने के लिए। खेती बाड़ी देखने के लिए रोज ऐसे जाते हो? रोज ऐसे जाते हैं कि पूरा क्षेत्र ही हमारा लगा कर, माला वाले से लगा कर इधर सारा सब परेशान ही है, गंगा के किनारे और जितने बसे। और बेहद समस्या हमारी गंगा जी की है। और खेती सारी उस पार है, गंगा के उस तरफ जो साधन कोई है नहीं। जो पेंटन पुल मिला था, पर्चियाँ जितनी बनती हैं सारी कैंसिल हो रही, क्योंकि गन्ना आ ही नहीं रहा, जब तैयार ही नहीं हो पाए। जबकि नवंबर के स्टार्टिंग में पुल तैयार हो जाना चाहिए, तो इसका कोई लाभ है। और जितनी पर्ची आई सब खत्म हो गई। अब मोटरसाइकिल से उतर कर जाना पड़ रहा है, देखभाल का बना देंगे गन्ना से। थोड़ा बहुत जो अपना पैसे खर्चे कर दिया पर गिरना पड़ा, क्या करें बताओ, मजबूरी सामना। मेन समस्या तो हमारी गंगा के पुल की है। ये पुल हो जाए तो बस ये समझ लो हमारा अस्थायी पुल हमारा समाधान हो जाएगा इस क्षेत्र के लोगों का। सब बहुत परेशानी है, मतलब उतार रहे हैं फिर वहाँ चढ़ावेंगे, फिर उधर से आवेंगे, तो दिक्कत देखो। वो ट्रैक्टर जा रहे हैं, देखो आप किस तरह पूरी, मतलब कहने का पूरा क्षेत्र ही हमारा जो है ना बहुत परिस्थिति से गुजर जाओ। परेशान है सब लोग जो है। कोई समस्या सुनने वाला? कोई समस्या सुनने वाला नहीं। कहाँ झूठे आश्वासन है। विधायक से भी, मुख्यमंत्री पोर्टल भी डाल रहे हैं, वगैरह सारा मामला चल रहा है। पहले सांसद जी थे बर्तन, उनके सामने समस्या चली जा रही है। तो कोई सुनना नहीं, झूठे आश्वासन दे देते हैं कि हाँ ये हो जाएगा। और हमारे तो कोई और मांगे ना केवल एक पुल की यहीं बन जाए तो हमारा क्षेत्र जो है ना सब ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग इस समय? खेत में जा रहा है। नाव से ही? नाव से जाए, हमारे तो नाव से आना जाना हो। अच्छा, फसल पक्की तैयार खड़ी है? हाँ जी। किस तरह से गन्ना लाते हो वहाँ से? बस बोट पे लावा है जी। पूरी पर्ची करना आ जाता नहीं आता? बस पर्ची आ भी जा, कभी कब आप गंगा में भी गिर जा ट्रैक्टर। हाँ इस तरह के हादसे होते हैं? हाँ जी, हादसे हो। पीछे हादसा हुआ था, 10 लेडीज मर गई थी डूब कर नाव में। अच्छा, और ये जो टेम्पो पुल बन रहा है कब तक बन जाता है हर बार? बस पिछले साल तो बन गया था जी, आपका तो लेट हो गया मामला है। अच्छा, अब की बार नहीं बना? अब की बार बना ना। विधायक के दौरे पे गए थे, उन्होंने कुछ सुनी ना। क्या कह दिया? मैंने कह दिया, आश्वासन दे दिया उनको बन जाएगा। मैं लेट ही होता रहा वहाँ। लेट ही हो रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? राजेश जी। हाँ जी, यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ दिक्कत यह है जी, अगर यहाँ पक्का पुल बन जाए तो दिक्कत सब खत्म हो जाएगी जी। हाँ, अब यहाँ आते जाते रहे हैं, आप बताओ कोई दुर्घटना भी हो जाए जी, कोई ट्रैक्टर स्कूटर भी गिर जाए जी। हाँ, और जो पक्का साधन हो जाएगा तो फिर तो अपना किसी भी टाइम आओ। तुम्हारा आने जाने का रास्ता बनवाएंगे, फिर कोई आता ही नहीं, आके देखता ही नहीं फिर यहाँ। अच्छा, हाँ, चाहे उनके हिसाब से मर जाओ, कोई मरा ही है। अच्छा, मरते भी हैं? हाँ, मरते ही हैं। मेरा नाम नंदराम चौहान है और मैं इसी गांव का व्यस्त रहने वाला हूँ। इसकी स्थिति ऐसी है, अभी कुछ 2017 में यहाँ पे नाव डूबी थी, उसमें 10 महिलाएं मर गई थी और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपने परिवार वाले खो दिए। जितने भी नेता हैं चुनाव वाले, चुनाव के लिए आते हैं, बोलते हैं हमें वोट दो, हम आपका पुल बनवाएंगे, मतलब जो को भी मतलब सभी आश्वासन देते हैं। चुनाव के समय आते हैं फिर आते नहीं हैं, जैसे बोलते हैं ना गायब हो जाना, ऐसा ही है। कौन आखिरी बार कौन नेता जी आए थे? आखिरी बार तो कोई नहीं आया, वोट लेने के टाइम पे आते हैं बस। यहाँ पे कोई नहीं आता। विधायक कौन है? विधायक यहाँ मौसम चौधरी जी हैं। मौसम चौधरी तो उनके पति हैं? हाँ, जो सूची मौसम। तो वे वोट के टाइम पे आए थे, आए भी फिर कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, और काफ़ी टाइम से पुल की मांग चल रही है। उस टाइम वोट चुनाव था, उस टाइम आश्वासन दिया था? जी हाँ, पक्के पुल का आश्वासन दिया था, पर पक्के पुल तो क्या, अभी ये आप देख रहे हैं पीपो का पुल है, ये भी 1 महीने से रुका पड़ा है। आप देख रहे हो कि अपनी जान पे खेल कर कैसे लोग अपनी खेती कर रहे हैं, रोज़मर्रा की तरह खेती कर रहे हैं। इसी बस ये सोच रहे हैं सरकार से, मोदी सरकार से ये गुजारिश है हमारा, ये पुल है पक्का रास्ता बन जाए, बस इसी वजह से इसी आस में बैठे हैं।
इस इलाके के किसान जान हथेली पर रखकर खेती कर रहे हैं और आए दिन यहाँ पर इस गंगा नदी को पार करते हुए हादसे भी यहाँ पर होते हैं। किसानों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से हमने कई बार गुहार लगाई, लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं करता। केवल चुनाव के समय यहाँ पर आते हैं और हमको वोट बैंक समझते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। चुनाव जीतने के बाद इस ओर कोई वापस नहीं लौटता है और हमारा दर्द कोई समझने को यहाँ पर तैयार नहीं है। आने वाला समय बताएगा कि इनकी ये मांग स्थायी पुल की यहाँ पर कब पूरी होती है। गाना किसान बिजनौर के गंगा नदी पार करके जान हथेली पर रखकर अपनी इस नदी को पार करते हैं और ऐसे ही किसान हमारे साथ उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? शौकीन सिंह। शौकीन सिंह, क्या स्थिति है यहाँ? यहाँ स्थिति में पुल की है, गंगा की सब बहुत दुखी है। अच्छा, हाँ। चुनाव के समय नेता आते हैं यहाँ? जी हाँ, सब मौसम ये मतलब ही नहीं। क्या वादे करते हैं उस टाइम वादे करते हैं हम पुल बनवाएंगे टाइम पर, आपकी देखभाल रखेंगे और पक्का पुल बनवा देंगे। बस हम देख कर तो उनकी बात सुनकर हम शांति हो जाए। वोट दे देते हैं। वोट दे देते और क्या वोट उसके बाद फिर तो वे गोरी ना करते। अदर जी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग इस समय? खद्दर जा रहे हैं। क्या करना? मजदूरी करना। ऐसे जैसे गंगा नाव से ट्रैक्टर लेके जा रहे हो, डर नहीं लगता? हाँ, डर तो लगा ही है, डर की तो चीज़ है। फिर भी जब हमारा गुजर खद्दर में जाना तो पड़ा ही है। जिस समय चुनाव होता है उस समय नेता लोग यहाँ आते होंगे, क्या वादे करते हैं उस टाइम? उस टाइम तो सभी कहते हैं पुल बनवा देंगे, पुल बनवा देंगे। फिर कौन आवा इन लोग? कोई नहीं आता। फिर कौन आ रहा है? ये 40-40, 20-20 क्विंटल गन्ना ला रहे हैं। ये किसान इतने में अपना तेल की पूर्ति कर लेगा, क्या बचेगा? और कम से कम 2 वर्ष पहले से धरना लगा चुके हैं। हमारे यहाँ इसका एरिया 50 गांव है और यहाँ से अगर एक पुल दे दिया जाए तो किसानों को राहत तो मिलेगी। राहत के नाम पे प्रशासन आता है, नेता आते हैं, वोट के नाम पे हम आपको देंगे। अभी तक तो आश्वासन ही मिला है, कुछ कार्य के लिए तो हमें कुछ मिला ही नहीं है और ना कोई कार्य दिख रहा है। आप देख सकते हैं एरिया में कितनी ये खुशहाली है और यहाँ के हमारे किसान देख लो, रात दिन काम कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी सहूलत नहीं है। जो भी यहाँ के किसान कर रहे हैं सब अपने ही दम पे कर रहे हैं और हमारी तो मीडिया से यही गुहार है कि हमारी जो खबर है प्रशासन तक अच्छी तरह पहुंचाई जाए। लेकिन ये लोग यहाँ लोग नेताओं से बहुत परेशान कि वो वादा करते हैं फिर आते हैं। हाँ जी, कोई भी खरे पे नहीं उतरता। हमारी याद तो तभी आती है इस क्षेत्र की जब इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के ही टाइम पे हमें याद किया जाता है, उसके बिना हमें याद नहीं किया जाता। ना हमारा कोई कार्य हो रहा है। हम तो रात दिन, अगर सोचिए रात किसान उधर खेत पे हो, अगर वो बीमार पड़ जाए तो रात को कैसे आएगा? ठंड का मौसम चल रहा है और ये एक तरीके का हम रिस्क लेके निकलते हैं। इस पे जान माल दाल सबका दिक्कत है। हमारे तो यही है कि एक पुल दिया जाए पक्का, जिससे किसान अपना आया जाई करे। और ये प्लाटून पुल इस बार 1.5 महीना लेट है और अभी बनने में कम से कम 1 महीना ले लेगा, तो प्रशासन की इसमें बहुत ज़्यादा डील है। तो ये थे हमारे साथ बिजनौर के राजा रामपुर इलाके के किसान, जिनका कहना है कि नेता आते हैं, हमको वोट बैंक समझते हैं और फिर इधर मुड़कर कोई नहीं देखता। लगातार पिछले कई दशकों से ये लोग पुल बनाने की यहाँ पर एक मांग कर रहे हैं, जो अभी तक इनको नहीं मिला है। ये हर बार ठगे जाते हैं और यहाँ पर लौट कर वापस कोई नहीं आता। जनपद बिजनौर में हमारे बालावाली क्षेत्र से जो लगे हुए गांव हैं, उस एरिया में इस बार गंगा जी का जलस्तर भी बढ़ा है और डेविएशन भी हुआ है। इस वजह से कुछ समस्याएं वहाँ के कृषकों को आ रही हैं और जैसा कि आप वीडियो द्वारा भी सोशल मीडिया पर अभी संज्ञानित हुआ है कि वहाँ पर लोगों को पार करके जाना पड़ता है बोट के माध्यम से खेती करने के लिए, और अपनी फसल ले जाने के लिए भी उनको बार बार नदी को पार करना पड़ता है। इसका संज्ञान लेते हुए PWD से वार्ता करी गई। पूर्व में यहाँ पे एक पुल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जो किसी कारणवश अभी पेंडिंग चल रहा है। तो इसी क्योंकि कृषकों को इस प्रकार की असुविधा हो रही है और उनको आगे इस तरह की असुविधा ना हो, एक संयुक्त टीम बनाकर वहाँ के लिए आज रवाना कर दिया जाएगा। तहसील से भी टीम भेजेंगे और PWD से भी भेजेंगे। पुनः एक बार हम वहाँ निरीक्षण करके एक अच्छा प्रस्ताव बनाकर शासन पे बात करेंगे और वो प्रस्ताव को स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। इस वक्त बिजनौर के राजा रामपुर इलाके में गंगा नदी के किनारे खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांव के लोग हर दिन अपनी जान हथेली पर रखकर इस गंगा नदी को पार करने को मजबूर हैं। ये नाव, ट्रैक्टर ट्रालियाँ और इसके ऊपर बैठे किसान, इनके लिए यही रास्ता है।
खेतों तक पहुंचने और 2 जून की रोटी कमाने का विकास का दावा करने वाली व्यवस्थाओं के बीच ये 20 गांव आज भी उसी खतरनाक सफ़र को झेल रहे हैं जो दशकों से नहीं बदला। महेंद्र ढाका, न्यूज स्टेट, बिजनौर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।